Hello students, I am Neha Singh, your English teacher. As we have discussed chapter 4 in Honey Shakal in the last video, now we are going to discuss chapter 5 of Honey Shakal. Chapter 5. It is the important chapter as your second monthly exam is going to begin. Chapter 5 name, a different kind of school. Different means अलग, सबसे अलग टाइप का. काइंड माने तरह, अलग तरह का स्कूल. इस चैप्टर में आपने अलग तरह के स्कूल के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो हमें वर्ड मीनिंग से ही आधा चैप्टर समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. सबसे पहले बैंडेज. बैंडेज इसको कहते हैं स्ट्रिप ऑफ क्लोथ. क्लोथ माने कपड़े की, स्ट्रिप माने पट्टी. टू कवर द सम पार्ट, जो किसी पार्ट को कवर करने के लिए काम आती है. नेक्स्ट है अथॉरिटी. अथॉरिटी माने होता है पावर या कंट्रोल, मतलब किसी चीज़ की आपके ऊपर जिम्मेदारी होना और आप उस चीज़ को अपने हाथ में लेकर कंट्रोल करें. प्लम्प माने होता है लिटिल फ्लैबी, हल्का सा मोटा, हल्का सा फैटी फिगर, ना ज़्यादा मोटे में ना ज़्यादा जो पतले में आता है. नेक्स्ट है जॉली. जॉली माने होता है खुश मिजाज, चेयरफुल. नेक्स्ट है आपका क्रच. क्रच किसको कहते हैं? क्रच तो ये वुडन सपोर्ट एज वॉकिंग एड. लेम माने लंगड़े इंसान के लिए जो सपोर्ट दी जाती है. बैसाखी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जो वो बगल में लगाता है, उसको कहते हैं क्रच. क्रिपल माने होता है एक तरीके का लेम, लंगड़ा इंसान. मिस फॉर्चून मीन्स क्या होता है? दुर्भाग्य, बैड लक. पीप मीन्स होता है झांकना. लुक सीक्रेटिवली. सीक्रेटिवली माने चुपचाप से, बिना किसी को बताए चुपके से झांकना. माइजरी माने होता है पेनफुल, मतलब बहुत दुखद. ऑफुल भी होता है ट्रबलसम, दुखद. तो माइजरी, ऑफुल, पेन और ट्रबलसम, ये सब एक ही मीनिंग हुए इस चारों के. घेसली में ना होता है बहुत डरावने तरीके से, हॉरिबल. और करली मीन्स होता है क्वाइल्ड, मतलब ऐसे ऐसे करके बिल्कुल गोल गोल हो जाना. तो ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे जब, तो आप देखेंगे वाई डू यू थिंक, आपको कैसा क्यों लगता है द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, कि वो राइटर मिस बीम्स स्कूल में क्यों गया. तो यहाँ पे द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, वो मिस बीम्स के स्कूल में गया टू सी, देखने के लिए, व्हाट हर ओरिजिनल, उनके सही मेथड क्या थे ऑफ टीचिंग, कि वो कैसी टीचिंग करती थी, उनके रियल मेथड क्या थे, जो उसके स्कूल को डिफरेंट तरीके का स्कूल कहा जाता था. इन चीज़ों को देखने के लिए वहाँ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम, उनका गेम क्या था. दैट एवरी चाइल्ड, जो हर बच्चे को इन द स्कूल में हैड टू प्ले, खेलना पड़ता था. देखिए, तो एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को इन द स्कूल हैड टू प्ले, खेलना पड़ता था. द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, एक तो अंधे होने का गेम, लेम लंगड़े होने का, डीफ बहरे होने का, और डम्ब गूंगे होने का. चारों तरीके की जो मिस फॉर्चून होते हैं, गेम खेलना पड़ता था. एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सेशन, एक सेशन में कम से कम एक बार तो हर बच्चे का टर्न होता था ये सब खेलने का, चारों चीज़ों का. ही हैड हिज आइज बैंडेज, जब उसका ब्लाइंड टर्म होता था तो उसकी आइज़ को बैंडेज कर दिया जाता था, आइज़ को उसकी बैंडेज कर दिया जाता था. और हिज लेग टाइड अप, या जब उसका लेम डे होता था तो उसका पैर ऊपर की ओर मुड़ के टाइड अप बांध दिया जाता था. दिस मेड, इससे क्या होता था, हिम ब्लाइंड और लेम, वो लंगड़ा या अंधा बन जाता था फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए. ही वाज हेल्प, जब वो लंगड़ा या अंधा बना जाता था तो ही वाज हेल्प, उसको हेल्प की जाती थी. एंड गाइडेड, जब वो अंधा होता था तो गाइड किया जाता था बाय अनदर बॉय, किसी और लड़के के द्वारा. नेक्स्ट है ईच टर्म, हर टर्म में एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को हैड वन ब्लाइंड डे, एक ब्लाइंड डे होता था, वन लेम डे, एक लंगड़ा दिन होता था, ऐसे ही वन डीफ डे, वन डम डे. तो इसमें था कंप्लीट द लाइन. विच डे वाज हार्डेस्ट, सबसे बुरा दिन कौन सा होता था. वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और वो बुरा क्यों होता था. तो द ब्लाइंड डे वाज रियली द हार्डेस्ट, सबसे बुरा दिन होता था ब्लाइंड डे. क्यों? एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट, और सबसे कठिन. क्यों? द बैंडेज गर्ल, जिस लड़की के बैंडेज बांधी जाती थी, आल्सो एडमिटेड डैट, उसने ही ये बात एडमिट की, डैट की. इट वाज द ऑफुल, ऑफुल माने ट्रबलसम, दुखद, मतलब बहुत तकलीफ देने वाला. टू बी ब्लाइंड, अंधा होना होता है, उसी ने ये बात एक्सेप्ट की, अंधा होना बहुत तकलीफ देने वाला होता था. वन कुड नॉट सी एनी थिंग, कोई कुछ भी देख नहीं सकता अंधा बन के. इट वॉज ग्रेट रिलीफ, सबसे ज़्यादा रिलीफ तो कब क्या होता था अंधे हो के, अगर अंधा दिन आप किसी का होता था सबसे ज़्यादा रिलीफ तब होता था जस्ट टू सिट डाउन, केवल बैठने, वरना हर टाइम उसे डर लगा रहता था चोट लगने का, किसी टकराने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डे, ये चारों स्पेशल डे इनके पर्पस क्या थे.
तो यहाँ पे दिया द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, इन स्पेशल डेज के पर्पस से आर टू अंडरस्टैंड, समझाना द चिल्ड्रन, बच्चों को, व्हाट द मिसफॉर्चून, इसकी दुर्भाग्य क्या है। आफ्टर परफॉर्मिंग दीज टास्क, जब हर बच्चा ये टास्क कर लेता था, चिल्ड्रन बिकम मोर थॉटफुल, तो बच्चा बहुत समझदार हो जाता था, देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। अब इस चैप्टर में एक पोएम भी आप देखते हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर्स छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर एक बार समझिए। वाई डड द पोएट वांट टू नो, वो क्यों जानना चाहता था पोएट, वेयर द टीचर एट 4 o'clock, कहाँ जाते हैं टीचर 4 बजे, जब स्कूल बंद हो जाता है। द चाइल्ड पोएट, जो बच्चा एक कवि है इस पोएम का, इज नेचुरली क्यूरियस, जानना चाहता था, टू नो अबाउट, किसके बारे में, हिज टीचर, अपने टीचर के बारे में, हु इज स्पेशल फॉर हिम, जो उसके लिए स्पेशल होता है। एज द स्कूल ब्रेकअप, क्योंकि स्कूल बंद हो जाता है, फॉर द डे, पूरे दिन में 4 बजे, आफ्टर 4 o'clock, तो ही गोज़ होम, टीचर कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। ही वंडर्स, वो बच्चा जानना चाहता था, वेयर ऑल द टीचर्स गो, कि बच्चे तो घर जाते हैं लेकिन टीचर्स कहाँ जाते हैं, आफ्टर स्कूल हावर्स, स्कूल के घंटों के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें थी, नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लोग डू करते हैं, डेट द पोएट टॉक्स अबाउट, जो बच्चे ने बताई हैं। तो नॉर्मल पीपल गो होम, नॉर्मल लोग घर जाते हैं, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। दे टेक ऑफ, उतारते हैं ट्राउज़र्स, अपनी पैंट वगैरह, एंड गेट इनटू द पैजामा, पैजामा पहन लेते हैं, और एनी अदर कैजुअल ड्रेस, या कुछ भी आरामदायक कपड़े। दे स्पेंड सम टाइम, वो कुछ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिफोर टीवी के आगे। दे क्लीन देयर नोज़, अपनी नाक उक साफ करते हैं। दे लिव विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। एंड और क्या करते हैं, देयर फैमिली, अपने फैमिली के संग रहते हैं। द पोएट वांट्स टू कलेक्ट ऑल सच इन्फॉर्मेशन, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वंडर्स, वो क्यों वंडर था, इफ़ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स एट अदर पीपल डू, क्या टीचर भी वही काम करते हैं जो और लोग करते हैं। तो द चाइल्ड लिव्स इन कंस्टेंट आ ऑफ हिज टीचर, वो अपने टीचर के पूरे बारे में जानना चाहता था। हु आर अ माइस्ट्री, जो उसके लिए एक रहस्य था, तो उन चीज़ों को वो पता लगाना चाहता था अपने टीचर्स की। ही नोज़ नथिंग अबाउट देयर होम, क्योंकि वो अपने टीचर के घर के बारे में नहीं जानता था, एंड देयर एक्टिविटीज़, उनके काम के बारे में नहीं जानता था। सो ही थिंग्स, इसलिए वो सोचता था, डेट दे आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल, कि उनकी लाइफ कुछ अलग होगी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, वो क्या फाइंड आउट करना चाहता था, क्या प्लान उसने बनाया। एंड व्हाट डज ही डू वंस ही फाइंड आउट, और उसने क्या करा, जब क्या करेगा वो इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो द पोएट प्लान टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर, उसने प्लान किया कि वो एक टीचर को फॉलो करेगा, उसके पीछे जाएगा, टू हिज होम, उसके घर तक। एंड ही विल सीक्रेटली वॉच, और चुपके से देखेगा, हिज एक्टिविटीज, उसके कामों को, एंड और हिज फैमिली, उसकी फैमिली को। ही विल देन, उसके बाद में क्या करेगा, पुट डैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को पुट मतलब रखेगा इन द पोएम, पोएम में लिखेगा, फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर चिल्ड्रन, की दूसरे बच्चे भी इन्फॉर्मेशन उसकी ले पाएँ। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक दीज फेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, इन फेजेस का क्या मतलब है। एक तो पनिश इन द कॉर्नर, दूसरा लीव देयर ग्रीन्स। देखिए, पहला पनिश इन द कॉर्नर, इसका मतलब है चाइल्ड हु स्टील्स चॉकलेट, जो चॉकलेट चुराता है, फ्लेक्स, इज पनिश्ड, किसी और बच्चे की, वो पनिश किया जाता है बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्लास में। ही टोल्ड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर, उससे कोने में खड़ा करके पनिश किया जाता है, वहाँ खड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट है, लीव द ग्रीन, सम चिल्ड्रन हैव नो लाइकिंग, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए नहीं पसंद होते हैं, फॉर ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, सो दे डू नॉट ईट दैम, इसलिए वो खाते नहीं हैं। दे लीव देम अनटच्ड इन देयर प्लेट, वो उनको बिना खाए प्लेट में छोड़ देते हैं। तो इसका ये मीनिंग था। तो आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको आप समझिए, इसको लर्न करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।